नमस्कार दोस्तों। ये अपने आप में बहुत चौंकाने वाली घटना है और पूरा घटनाक्रम है। केवल घटना नहीं, घटना तो हमारे आपके सबके सामने आ चुकी है। कंझावला क्षेत्र में सुल्तानपुरी पुलिस स्टेशन के क्षेत्र में जो नए साल की रात में घटना हुई, जिसमें एक कार में सवार 5 युवाओं ने एक स्कूटी सवार लड़की को न केवल टक्कर मार दी, बल्कि जब वो बम्पर और इंजन के बीच में फंस गई तो उसे कई किलोमीटर तक वो घसीटते रहे। ये संभव ही नहीं है कि अगर गाड़ी के भीतर म्यूजिक नहीं बज रहा है, कोई और आवाज़ नहीं आ रही है, तो लड़की के चीखने की, चिल्लाने की या सड़क पर घिसटने की आवाज़ ही ना आ रही हो उन 5 में से किसी एक को भी। वो सारे बहरे तो हो नहीं सकते हैं और सारे जंगली जानवर भी नहीं हो सकते हैं। जंगली जानवरों को भी आवाज़ें आ जाती हैं, ये तो इंसान थे। उस लड़की की जिस तरीके से दर्दनाक मौत हुई है, बेहद सर्द मौसम में, और कितनी निस्सहाय थी वो। अब तमाम तरह की बातें उसके बारे में कही जा रही हैं। उसने नशा किया हुआ था, वो होश में नहीं थी खुद भी, उसने ड्रिंक किया था। और ये खुलासे कोई और नहीं कर रहा है। ये अनदर एक चौंकाने वाला तथ्य है कि वो लड़की अकेली नहीं थी। उसकी स्कूटी पर उसकी एक दूसरी दोस्त भी बैठी हुई थी जिस समय ये एक्सीडेंट हुआ, और जिसका नाम निधि बताया जा रहा है। उस लड़की तक पुलिस भी पहुंची है, रिपोर्टर भी पहुंचे हैं, होटल वाले ने भी पुष्टि की है, कुछ और लोगों ने भी पुष्टि की है कि ये दोनों लड़कियों ने एक ओयो होटल में रूम बुक किया था। रूम किस लिए बुक किया था, अभी इसका भी खुलासा नहीं हो पा रहा है। इन दोनों के बीच में क्या रिश्ते थे, ये भी अभी पता नहीं चल पा रहा है। क्योंकि अगर दोस्ती के थे, अगर विश्वास के थे, अगर कुछ दूसरे भी थे, तो भी इतना निर्दयी, इतना बेपरवाह, इतना डरपोक और कर्तव्य विमुख कोई दोस्त कैसे हो सकता है कि जिसकी स्कूटी पर वो बैठ करके जा रही है, वो अंजलि का एक्सीडेंट हुआ। एक्सीडेंट के बाद इसने देखा कि वो कार वाले उसको घसीट करके ले जा रहे हैं, और वो बजाय पुलिस को इन्फॉर्म करने के, बजाय उसकी मदद करने के, अगर अपने घर भाग जाए तो बहुत बड़े सवाल खड़े होते हैं। क्या मानवता बिल्कुल मर गई है? क्या यही दोस्ती होती है? और छोड़ दीजिए वो दोस्त भी है कि नहीं है, आप उसको जानती भी हैं कि नहीं जानती हैं। क्या यही पढ़ाई लिखाई की है आपने? क्या यही संस्कार हैं? क्या यही संवेदना है? क्या यही पढ़े लिखे होने का और एक जागरूक इंसान होने का सबूत है? भले ही रात की घटना थी, भले ही इसने भी ड्रिंक किया हो और उसने भी ड्रिंक किया हो, पर यदि वो आफत में है, यदि उसका एक्सीडेंट हो गया है, यदि उसको दरिंदे घसीट करके ले जा रहे हैं और उसकी जान को खतरा है, तो क्या फर्ज बनता है? किसी अनजान के लिए भी आप हर संभव कोशिश करेंगे कि उसकी जान बच जाए, किसी तरीके से उसको हॉस्पिटल तक पहुंचा दिया जाए,
और अगर आप हॉस्पिटल भी नहीं पहुंचा पा रहे हैं, आप इतने बेबस हैं या आप इतने मूर्ख हैं, तो कम से कम इतनी तो आपको समझ होनी चाहिए कि इस तरह की बेहद विपरीत परिस्थितियों में कम से कम पुलिस को तो सूचना दे दें कि एक ऐसा कांड हो गया है, एक ऐसा हादसा हो गया है और मेरी आंखों के सामने हुआ है। ये अपने आप में बेहद चौंकाने वाली खबरें सामने आ रही हैं कि न केवल वो जो होटल वाला है उस पर भी तमाम तरह के सवाल उठेंगे। 2 लड़कियों को वो कह रहा है कि आधार कार्ड उनके देख करके, आधार कार्ड का नंबर दर्ज करके हमने उनको कमरे मुहैया करा दिए थे। उसका ये भी कहना है कि साहब ये तो आती ही रहती थी, कमरे बुक कराती ही रहती थी। तो बाकी चीज़ें उनका खुलासा कौन करेगा? अगर ये आती रहती थी, कमरे बुक कराती रहती थी, किस चीज़ के लिए कमरे बुक कराती थी, किस काम के लिए, क्या करती थी? कुछ चैनल ये भी चला रहे हैं कि कुछ लड़के भी उनके पास आए थे। चलिए हम सारी चीज़ों पर अगर इस समय पानी डाल दें, मिट्टी डाल दें, तो अगर हम वहाँ से इस घटनाक्रम को देखें जब उस लड़की के साथ हादसा होता है, जब दूसरे ड्रंक लड़के उसको टक्कर मारते हैं, उसको घसीट करके ले जाते हैं, तो इसके पहले क्या हुआ है? उसने दारू पी है, नहीं पी है, वो होशो हवास में थी कि नहीं थी, छोड़ दीजिए। लेकिन मानवता का तकाजा क्या कहता है? मानवता का तकाजा तो ये कहता है ना, पहली बात तो ये है कि इतने हैवान दिल्ली की सड़कों पर खुलेआम बिना रोक टोक रात के अंधेरे में घूम कैसे लेते हैं, और वो भी निरंकुश तरीके से, स्वच्छंद तरीके से। और मोस्टली चूँकि मैं तो दिल्ली एनसीआर में रह रहा हूँ और कई बार रात्रि में कहीं अगर जाना होता है तो हम ये देखते हैं कि बैरिकेड लगा दिए जाते हैं पुलिस के द्वारा, आड़े तिरछे करके लगा दिए जाते हैं। सिर्फ वो स्पीड ब्रेकर का काम करते हैं, गाड़ियों की स्पीड कम हो जाती है, लेकिन वहाँ पर कोई पुलिस का जवान तैनात नहीं होता है। तो ऐसे में जो अपराधी प्रवृत्ति के लोग हैं उनके लिए तो पूरी दिल्ली ही एक तरीके से, मतलब क्या कहें, कंपनी गार्डन हो गया। कहीं घूमे जैसे घूमे, चाहे किसी को गाड़ी में लेकर के घूमे, चाहे जो दरिंदगी करते रहें जो निर्भया के साथ हुई थी, तब भी तो किसी ने रोका टोका नहीं था उस बस को। और यही हाल इस लड़की के साथ हो रहा है, हुआ है। और सबसे चौंकाने वाली बात यह है, न केवल उसकी तथाकथित दोस्त जिस तरीके से उसके बारे में बयान दे रही है टेलीविज़न चैनलों को कि उसने कुछ ज़्यादा ही ड्रिंक ले ली थी और वो होश में नहीं थी जिस समय वो स्कूटी चला रही थी। फुटेज में कुछ सीसीटीवी में ये भी सामने आ रहा है कि इन दोनों लड़कियों में जब होटल के भीतर झगड़ा हुआ, जो होटल के कर्मचारी बताते हैं, तो उनको जाने के लिए कहा गया। बाहर आकर के स्कूटी उठा करके भी जब ये चल रही थी तो भी इनके बीच में कुछ कहा सुनी हो रही थी। ये पूरा केस अपने आप में एक मिस्ट्री है। इसका पता लगाया जाना चाहिए कि पूरा माजरा है क्या, ये लड़कियां करती क्या थी। और ये लड़की जो निधि अपना नाम बता रही है, जब अंजलि के साथ वो हादसा पेश आया तो ये अपने घर क्यों भाग गई, इसने पुलिस को जानकारी क्यों नहीं दी? अपने आप में ये बहुत बड़े सवाल खड़े करती है। और ये लड़के क्या वही लड़के थे जो होटल में आए थे, या ये कोई और लड़के थे? इनका खुलासा पुलिस को करना चाहिए। और इससे भी बड़ी बात यह है कि दिल्ली की सड़कों पर जिस तरह की
घटनाएं हो रही हैं, ये अपने आप में ये बताती हैं कि दिल्ली पुलिस जो है वो जैसे जैसे रात गहराती जाती है वैसे वैसे वो भी सुस्त पड़ती चली जाती है। गृह मंत्री अमित शाह ने इस पूरी घटना की रिपोर्ट तलब की थी और दिल्ली पुलिस के कमिश्नर होम मिनिस्टर से मिलने के लिए गए भी हैं। अब देखना ये है कि इस घटना के बाद पूरा सच कब तक सामने आता है और इस घटना से सबक लेकर के दिल्ली पुलिस भी सेंट्रल होम मिनिस्ट्री के तहत चूँकि दिल्ली पुलिस आती है तो होम मिनिस्ट्री भी किस तरह के दिशा निर्देश जारी करती है और दिल्ली पुलिस को चुस्त चौकस रहने के लिए कैसे दिशा निर्देश जारी करती है। दिल्ली महिला आयोग की जो चेयरपर्सन है स्वाति मालीवाल, उन्होंने भी इस लड़की के बयान पर, होटल वालों के बयानों पर, जो कुल मिलाकर के तो ऐसा लगता है कि ये सब अब मिल मिलाकर के अपनी जिम्मेदारियों से पल्ला झाड़ रहे हैं और उस लड़की के चरित्र पर ही एक तरीके से संदेह के बादल खड़े कर रहे हैं, जो कि बहुत अनफॉर्चुनेट है। वो क्या करती थी, क्यों होटल के रूम बुक कराती थी, वो ड्रंक थी नहीं थी, ये सब जांच पड़ताल के बाद होगा, पता चलेगा। लेकिन जो हादसा पेश आया है उस पर फोकस किया जाना चाहिए और सवाल उठने चाहिए दरिंदगी पर, लापरवाही पर, इस लड़की की लापरवाही पर भी जो उसकी दोस्त होने का दावा कर रही है, उन लड़कों पर भी जिन्होंने इस वारदात को अंजाम दिया है और दिल्ली पुलिस पर भी। अभी के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको ये चैनल और इसके कंटेंट पसंद आ रहे हैं तो लाइक करें, कमेंट करें, वीडियो को शेयर भी करें। अभी तक अगर आपने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और साथ में लगे बेल आइकॉन को दबा दें ताकि आगे आने वाले वीडियो और उनके नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।